संत भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमें चाहे तो व्यवहारिक कोई कार्य करें अथवा आध्यात्मिक कोई कार्य करें तो उसमें विचार जरूर करें। बिना विचार न तो कार्य क्षेत्र में, व्यवहार जगत में, और न परमार्थ में यानी कि सफलता प्राप्त नहीं होती। तो वो विचार क्या है? विचार ये है कि जैसे किसी ऑफिस की भाषा में सरकारी लोग बोलते हैं मीटिंग करनी है, तो ऐसी साधारण भाषा में बोलते सलाह करनी है। तो वो विचार करें, कल हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, किस समय जागना है, कैसे कैसे करना है। तो ये विचार करके अगर एक बार दिमाग में घुमा लेंगे, सो जाएंगे, तो संकल्प में बड़ी शक्ति होती है, प्रभु जी उसी समय जगा देंगे। तो वो व्यवहारिक कार्य शुरू से अगर आप सही समय पर जग जाओगे तो सारा कार्य बढ़िया होगा। तो व्यवहार में तो ये सावधानी रखनी जरूरी है। जिस समय जो कार्य की मन में सोच ली उस समय वो कार्य कर देना। ऐसा करने से क्या होगा जी, जब हम अपने व्यवहार में दक्ष हो जाएंगे तो फिर हम परमार्थ में भी सफल हो जाएंगे। हमारे गुरुदेव बोलते हैं, देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज क्या बोलते हैं कि दो प्रकार की भक्ति होती है, व्यवहारिक भक्ति और आध्यात्मिक भक्ति। तो जिसका व्यवहार अच्छा होता है, व्यवहार में सफल होता है, तो वही जो है परमार्थ में भी वो जल्दी सफल हो जाता। तो इस प्रकार से हमें पहले व्यवहार के बारे में विचार करना चाहिए। तो हम कल जो भी हमें व्यवहार में कार्य करना है, अपने घर का या बाहर जाना है, तो वो शाम को विचार कर लेना चाहिए। तो फिर उसी समय आपको अंदर ऑटोमेटिक मन में पावर है, जिसमें प्रोग्राम सेट होते हैं, उसे अचेतन मन बोलते हैं। और जो बाहर हमारा हर समय मन कार्य करता है उसे चेतन मन बोलते हैं। तो जो प्रोग्राम समय पर याद दिलाएगा वो अचेतन मन की शक्ति है, और उस मन के भी मूल में स्वयं भगवान है। वे मन के माध्यम से प्रेरणा देते हैं, सामने नहीं आते। तो इस प्रकार से जब हमारा लंबे समय तक व्यवहार कुशल हम हो जाएंगे तो फिर परमार्थ में भी करेंगे तो ईमानदारी बरतेंगे। तो इसलिए कहते हैं साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। तो सच्चाई भगवान से, परमार्थ में क्या सच्चाई करें कि जिस समय हमने सोच ली कि हम इस समय भगवान का भजन करेंगे तो उस समय भगवान का भजन करो, तो आप ईमानदार हो। वो कल सोच लिया, सत्संग में सुनकर सोच लिया कल को भजन जरूर करेंगे, और फिर किया है नहीं, तो जो भगवान से ही झूठ बोल दिया तो इंसान से कैसे सच बोल सकते हैं हम? समझे नहीं? तो यानी कि भगवान को भले ही तुम नहीं देख पा रहे, भगवान तो हर जगह हर समय यानी कि बिल्कुल विराजमान है, हाजिर नाजिर है। तो जब हम उनके साथ ईमानदारी बरतेंगे, जैसे मन में आया कि उस समय हम सत्संग सुनेंगे फला दिन फला समय, तो उस समय हमें उपस्थित होना ही चाहिए। तो समझो कि हम भगवान के प्रति ईमानदार हो गए। इसे बोलते हैं सत्यनिष्ठ। तो जो कोई परमार्थ में ईमानदार होगा तो वो व्यवहार में भी ईमानदार होगा, और जो व्यवहार में अपना कार्य समय से निपटा लेगा तो वो परमार्थ में भी ईमानदार होगा। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हमारे परमार्थ भी और जो है व्यवहार भी। तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन में इन बातों को, एक बात मन में ये भी आती कि जैसे सत्संग सुनते हैं रविवार को, तो सत्संग का लाभ कैसे प्राप्त होगा और जल्दी कैसे प्राप्त होगा? तो सत्संग का लाभ जल्दी प्राप्त करने के लिए, जल्दी उससे हमें लाभ लेने के लिए सत्संग जो भी सुना पहले ध्यान से सुन, क्योंकि वक्ता का एक लक्ष्य होता है कि वो सत्संग में इधर उधर की बातें न बोले, सही सत्संग संबंधी, भगवत संबंधी, अध्यात्म संबंधी ही वार्ता करे। तो एक लक्ष्य हो गया वक्ता का, और श्रोता के लक्ष्य होते हैं तीन। क्या क्या? पहले ध्यान पूर्वक सुने सत्संग को, क्योंकि ध्यान से सुनी हुई बात याद रहेगी। फिर उसका मनन करे कि जो जो बात की तो मेरे मतलब की क्या क्या बातें हैं, मैं किन किन व्यवहार में आचरण में ला सकता हूं। सबको तो नहीं सब ला सकते, तो जो जिस बात को सत्संग में अच्छी लगी हो, तो अच्छी लगने का मतलब कि उसे आचरण में लाओगे तो उसका आपको तत्काल लाभ होने लगेगा। जिस समय भी आचरण में ले आओगे तो पहले ध्यान से सुने, फिर उसका मनन करें, विचार करें, और फिर उसे आचरण में लाए। तो श्रोता के कितने लक्ष्य हुए? तीन। तीन लक्ष्य जो धारण करेगा श्रोता, तो उसे सत्संग तत्काल फलदायी होगा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय।